हेलो एवरीवन बच्चों। तो आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ह्यूमन आई में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या काम है। ठीक है। तो बच्चों हम लोग सोच सकते हैं नेचर के बारे में। वी कैन थैंक गॉड कि God has given us eyes to see the colorful world. We can imagine about the person who cannot see and who are blind. We close, for some time we close our eyes. What we feel that nothing is there in around us, and that is very painful for us. So we should take care of our eyes. आंखें हैं तो सब कुछ है, दुनिया है। अदरवाइज हम लोग सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में जो जिन्हें किसी कारण बस पहले देखते थे और वो ब्लाइंडनेस हो गया। व्हाट वुड बी हैपनिंग विद देम? सो लेट्स स्टार्ट आवर ह्यूमन आई। बच्चों देखिए, ये हम लोग के फेशियल रीजन में ये जो दोनों सॉकेट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं होल जैसा, तो ये सॉकेट है। इसमें जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर गोल वाला ये ब्लैक एंड व्हाइट आपको घूमते हुए दिखता है, ये हमारा आई बॉल है। और एक्चुअली हमारा ह्यूमन आई एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं हम लोग? वैसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट का यूज करके वर्क करता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोगों ने जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसमें कौन कौन सा आप कह सकते हो? माइक्रोस्कोप, जिसे आप कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, वो सिंपल माइक्रोस्कोप है। फिर से टेलीस्कोप हुआ, वो कैमरा हुआ। So there are like this so many things are projector हुआ, so many instruments around us are there। वो लाइट के कारण काम करते हैं, लाइट से काम करते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और हमारा आई भी तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में ही ये काम करेगा। तो लेट्स सी द पार्ट्स ऑफ द आई बॉल। बच्चों ये हमारा हो गया आई बॉल। अब देखिए, ये आगे वाला पोर्शन थोड़ा सा बल्ज्ड आउटवर्ड दिखता है। अगर हम लोग अपने आई को तो नहीं देख पाएंगे, बट अपने फ्रेंड्स के या दूसरे किसी के आँख की ओर देखो तो वो बीच वाला जो पोर्शन आपको ना ब्लैक, ब्राउन या ब्लू दिखता है, वो पोर्शन थोड़ा सा बल्ज्ड आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, और ये कहलाता है हमारा कॉर्निया। इसको कहिएगा कॉर्निया। कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट सेल का एक लेयर होता है। तो कहिएगा वो ब्लैक और ब्लू क्यों दिखता है? वो ट्रांसपेरेंट लेयर से नीचे वाला पोर्शन हमें दिखाई देता है। अगर किसी चीज पर, पेपर पर या किसी चीज पर आप ग्लास प्लेट को रखो तो नीचे वाले चीज का रंग हमको दिखाई देगा। तो लाइक दैट कॉर्निया, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ सेल है, इसके नीचे वाला पोर्शन हमें दिखाई देता है। ठीक है। और इसका काम क्या है कॉर्निया का? टू लेट द लाइट इंटर इनसाइड द आई बॉल। आई बॉल के अंदर लाइट इससे जाता है। ये हो गया हमारा कॉर्निया, ये पूरे बल्ज्ड पोर्शन। उसके बाद देखिए, ये वाला जो व्हाइट पोर्शन है कॉर्निया के चारों तरफ, जो व्हाइट लेयर है आई बॉल का, इसे हम लोग कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा कहते हैं। ये हार्ड सेल से बना होता है, टफ सेल, रिजिड सेल से वो बना होता है। और इसका काम क्या है? आई बॉल को डेफिनिट शेप देना। बिकॉज अगर वो सॉफ्ट होता तो क्या होता, समटाइम्स हम लोग का आई में जब इचिंग होता, हम लोग इस तरह से दबाते तो आई बॉल का शेप चेंज हो जाता, आई लेंस का जगह चेंज हो जाता। तो इसलिए भगवान ने हमें ये भी आई बॉल में सारा कुछ इस तरह से मैनेज किया कि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा हो गया स्क्लेरा। स्क्लेरा के नीचे, और आप कह सकते हो
कॉर्निया के नीचे आप यहाँ देखिए इस तरह से एक वो लेयर है, एक डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर है। ये तो हमारे आई बॉल का साइड व्यू है। ओके, ये आई बॉल का ये हमारा साइड व्यू है। तो हमारा साइड से ये बीच में एक होल आपको दिखाई देता है, ये छेद है। ये होल है जो कॉर्निया से हमें एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। ये वो चीज है जिसे आप लोग कहिएगा, हम लोग कहते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल हो गया। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन हमने दिखाया है, ये ब्लू वाला पोर्शन कहलाता है आइरिस। आइरिस। तो अब देखो ये आइरिस एक डायफ्राम जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा कहिएगा, लाइक सपोज हमारा जो रिब केज है वो डायफ्राम लाइक है। जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो वो फैलता है, ब्रीथ आउट करते हैं तो वो सिकुड़ता है। तो इसी तरह से ये डायफ्राम है जो जैसा स्ट्रक्चर है जो कि फैलता और सिकुड़ता है। तो अगर इसे सामने से मैं आपको दिखाऊं तो इसका शेप देखो ऐसा है, इसके बीच में ये होल है। ठीक, हाँ, क्या होता है कि आइरिस का काम है प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करना। और प्यूपिल पूरे कॉर्निया से लाइट अंदर गया। अब जितना अमाउंट में लाइट आई बॉल के अंदर जाना चाहिए जिसके कारण हम लोग अच्छे से देख सकें, तो उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है ये हमारा प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल कंट्रोल करता है। और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। अब देखिए जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा प्यूपिल छोटा हो जाता है। और ये कैसे होता है, आइरिस फैलता है, इधर फैल गया और प्यूपिल का साइज छोटा हो गया। और जब हम लोग अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि आइरिस उस समय कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और अंधेरे में हमारा आई देखना चाहेगा, तो देखने के लिए क्या करता है, प्यूपिल के साइज को बड़ा करना चाहता है। और ये कौन कर देता है, हमारा आइरिस। आइरिस सिकुड़ेगा, प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, आइरिस फैलेगा, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। इस तरह से प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, और इसके लिए आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। सपोज रात में या रात में सपोज इलेक्ट्रिसिटी चला गया, बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, अंधेरा हो गया। और क्या होगा, उसी समय एकाएक लाइट आ गया, बल्ब जला, तो हम लोग अपनी आंख को इस तरह से बंद कर लेते हैं। वो होता क्यों है कि अंधेरे में आपका प्यूपिल बड़ा हो गया क्योंकि आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर गया। और प्यूपिल बड़ा हो गया किस लिए, ताकि हमें कुछ दिखाई दे। और जब जैसे ही लाइट आया, बल्ब जला, तो अभी तो प्यूपिल का साइज बड़ा है तो ज्यादा अमाउंट में लाइट अंदर जाएगा और इतना ग्लेयर प्रोड्यूस करेगा कि हम अपनी आंख को बंद कर लेते हैं क्योंकि उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह से ये आइरिस का काम है और प्यूपिल का काम है। ओके, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस वन। उसके बाद देखिए आइरिस और कॉर्निया के बीच एक फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक वाटर लाइक लिक्विड होता है आइरिस और कॉर्निया के बीच, जिसे हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का काम क्या है, आई बॉल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रोटेक्ट करना। अदरवाइज अगर खाली जगह होता तो कभी हम लोग दबाते तो उसका शेप चेंज हो जाता। तो इस तरह से एक्वस ह्यूमर का काम है। अब देखिए यहाँ क्या है, जस्ट प्यूपिल के पीछे हमारा ये है क्रिस्टलाइन लेंस, आई लेंस है ये। आई लेंस है, ये कॉन्वेक्स होता है और वो इससे फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मल आई के केस में जब आई डिफेक्टेड हो जाता है तब ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये फ्लेक्सिबल होता है, ये मोटा पतला हो सकता है। और इसका काम क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनाना।
तो ये क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, ये क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। इसका काम है किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनाना। ओके, नाउ अब देखिए, ये जो हमारा लेंस है ये एक स्पेसिफिक मसल्स से हेल्ड होता है, पकड़ा, स्पेसिफिक मसल्स इसको पकड़े रहता है ऊपर और नीचे से, और इस मसल्स को हम लोग कहेंगे सिलियरी मसल्स। इसको कहेंगे हम लोग सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स आई लेंस को ऊपर और नीचे से पकड़े रहता है। तो देखिए क्या हुआ, सिलियरी मसल्स आई लेंस के मोटाई को, थिकनेस को वो कम और ज्यादा कर सकता है। कैसे? तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसे कि जब हमको दूर का चीज देखना होता है तो क्या करते हैं, हम आई बॉल को अच्छे से खोलते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम आई बॉल को ऊपर और नीचे खींच रहे हैं। तो ऐसे रिलैक्स होके देखते हैं, पर ऐसे ज्यादा आंख खोल के देखते हैं। तो उस समय आप क्या करते हैं, सिलियरी मसल्स आई लेंस को खींचता है ऊपर से और नीचे से, और उस समय आई लेंस पतला हो जाता है। और आई लेंस पतला होगा तो उसका पावर कम हो जाएगा, फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। फोकल लेंथ थिनर इज द लेंस, मोर इज द फोकल लेंथ, लेस इज इट्स पावर। तो उस समय पावर कम हो जाता है और हम क्या करते हैं, दूर के चीज को साफ साफ देख पाते हैं। फिर जब हमें नजदीक का चीज देखना होता है तो हम लोग इस तरह से आंख को दबा के ऐसे देखते हैं। उस समय क्या करता है, सिलियरी मसल्स आई लेंस को दबाता है और वो मोटा हो जाता है। तो थिकर इज द लेंस, लेस इज इट्स फोकल लेंथ, मोर इज इट्स पावर। सो अब क्या करेगा, नजदीक के चीज को भी का भी इमेज आई लेंस बनाएगा। कहाँ? रेटिना पर बनाएगा। रेटिना क्या है, जस्ट इसके बाद में बताती हूँ। तो इस तरह से आई लेंस का काम क्या है, ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज, चाहे वो दूर हो या नजदीक हो, उसका इमेज बनाना रेटिना पर। ये हो गया। और सिलियरी मसल्स का काम क्या है, आई लेंस को पकड़े रहना और साथ ही साथ आई लेंस को मोटा या पतला करने का काम करता है। ठीक, अब देखिए इस आई लेंस के जस्ट सामने इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना। ये रेटिना कहलाता है। रेटिना बना होता है फोटो सेंसिटिव सेल से। फोटो मीन्स लाइट, लाइट के लिए सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है ये रेटिना। और ये आई लेंस जो है वो उस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज यही रेटिना पर बनाता है, क्योंकि वो स्क्रीन की तरह काम करता है। जैसे हम लोग पहले कैमरा जो यूज करते थे उसमें फोटोग्राफिक फिल्म का यूज करते थे, वो स्क्रीन होता था, उस पर हम लोग का रियल इमेज बनता था और उसको हम लोग बाद में प्रोड्यूस कर सकते थे, उसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते थे। तो उसी तरह से यहाँ भी ये आई लेंस रेटिना पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है और ये इमेज रियल और इन्वर्टेड होता है। फिर से देखिए, रेटिना पर दो तरह का सेल होगा, एक कहलाता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन। तो रॉड्स सेल इस तरह का रॉड जैसे शेप में होगा और कोन सेल इस तरह का होगा कोन के शेप में। डायग्राम बड़ा है बट वी कैन इमेजिन अबाउट द साइज ऑफ दीज सेल्स। तो रॉड सेल्स क्या होता है, लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, और कोन सेल्स हम लोग को कलर देखने में मदद करता है, पहचानने में मदद करता है। तो फोटो सेंसिटिव सेल में ये दो तरह का हो गया, कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स। कोन सेल्स कलर पहचानने में मदद करता है और रॉड्स लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। और यही कारण है कि कम लाइट में हमें देखने में दिक्कत होती है। तो ये हमारा रेटिना हो गया। अब रेटिना हो गया जहां हमारा इमेज, किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। अब देखिए, रेटिना को कनेक्ट करता है ब्रेन से एक अलग तरह का नर्व, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, तो ये नर्व क्या करता है, रेटिना को ब्रेन से कनेक्ट करता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बना तो उसका इम्प्रेशन
ये ऑप्टिक नर्व्स हमारे ब्रेन में भेज देता है और इस तरह से ब्रेन उसको चूंकि इमेज उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, तो हमारा ब्रेन उसको सीधा करके देखता है। ये किसका काम है? ये ऑप्टिक नर्व्स का काम है। दीज नर्व्स रिमेन कनेक्टेड विद रेटिना टू ब्रेन। अब देखिए एक और बात, यहाँ ये जो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन में इंटर करता है, ये प्लेस वहाँ उस जगह पर कोई फोटो सेंसिटिव सेल नहीं होता और इसलिए किसी ऑब्जेक्ट का इमेज वहाँ बनेगा भी नहीं। और इस जगह को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, कहते हैं। ठीक, तो ब्लाइंड स्पॉट पर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनेगा। आफ्टर दैट ये जो जगह है रेटिना और लेंस के बीच, इसके बीच में भी एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर एक थिक लिक्विड होता है, डेंस लिक्विड होता है, जो क्या करता है, आई लेंस को मदद करता है इमेज बनाने में। कहाँ? रेटिना पर। तो इस तरह से इतना सारा पार्ट आई बॉल का है, इम्पॉर्टेंट पार्ट, बट चिल्ड्रन सो मेनी मोर पार्ट्स आर ऑल्सो देयर। आई स्पेशलिस्ट वुड बी नोइंग अबाउट दैम, बट हम लोग यहाँ इतना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, उसका फंक्शन पढ़ लिए। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। और इसे सारे पार्ट्स का के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको जरूरत हो तो उससे आप नोट कर सकते हैं सारे पार्ट का फंक्शन भी, और क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ओके, सो चिल्ड्रन, if you like this video, please like and subscribe. I will be happy for that because I am working hard for this one. You must be understanding this is not just a fun. So many more very good, excellent videos are there in YouTube, but I am making it simply and try to understand. If you understand, like and subscribe. Like and subscription are the reward for that, for my work. Okay, so I would request you all, those who are watching, understanding, please like and subscribe this one. This will be reward for me. Thank you for watching, children.